जैसे ही उसने कमरा खोला वह हैरान रह गया। उसके सामने एक पूरी काली ईंटों की दीवार थी जिस पर अजीब ज्यामितीय चिन्ह खुदे हुए थे। टिम ने पूरी ताकत से दीवार को पीटा लेकिन सब बेकार था। ओली ने घबराकर जल्दी से पर्दे हटाए। तभी उसने देखा कि कमरे के सभी रास्ते उसी काली ईंटों की दीवार से पूरी तरह बंद थे। और भी बुरा यह था कि जब ओली ने अपना मोबाइल निकाला तो उसे लगा कि सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, यहाँ तक कि वाईफाई भी बंद हो गया था। दोनों ने पूरा कमरा छान मारा। तभी टिम ने देखा कि जब मोबाइल फोन दीवार के पास लाया जाता है तो स्क्रीन पर अजीब सी तरंगें बनने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि इस रहस्यमयी ईंटों की दीवार के भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र छुपा हुआ है। ओली घर से इम्पैक्ट ड्रिल ले आया लेकिन दोनों ने पूरी ताकत लगा दी। फिर भी ड्रिल की नोक से चिंगारियां तो निकली मगर दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। टिम को मजबूरन ध्यान दूसरी दीवारों पर लगाना पड़ा लेकिन जल्दी ही ड्रिल से धातु के टकराने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह काली दीवार पूरी अपार्टमेंट को चारों ओर से घेर चुकी है। अचानक बगल के कमरे से एक चीख सुनाई दी। ओली ने ड्रिल उठा ली। स्पष्ट था कि बगल का कमरा भी बंद हो चुका था। ये काली ईंटों की दीवार प्रकट हो गई हो जो आम इंसान की समझ से बाहर थी। हालात और भी खराब हो गए जब टिम ने देखा कि घर में पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। वे 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। ओली ने गुस्से में कहा कि वह कल ही अपना वैन लेकर पेरिस छुट्टियां मनाने जाना चाहता था लेकिन टिम अपनी गेम कंपनी की बेकार नौकरी के लिए निकलने को तैयार ही नहीं हुआ और अब उन्हें इसी जर्जर अपार्टमेंट में मरने का इंतजार करना पड़ेगा। दोनों के बीच झगड़ा बुरी तरह खत्म हुआ। टिम ने अपना मोबाइल उठाया और गुस्से में काली ईंटों की दीवार पर दे मारा लेकिन जब वह शांत हुआ तो हैरान रह गया कि दीवार पर एक धातु का पुर्जा चिपका हुआ था जो कि टूटे हुए मोबाइल के अंदर से निकला था। असल में यह काली ईंटों की दीवार चुंबकीय थी। दोनों ने घर के सारे धातु के सामान निकाल कर देखे तब उन्हें पता चला कि काली ईंटों की दीवार पर 4 जगहों पर चुंबकीय शक्ति ज्यादा है और ये सभी जगहें बिना किसी अपवाद के चौकोर ईंटें थीं। शायद इस दीवार के निर्माता कुछ संकेत देना चाह रहे थे इसलिए ओली ने सारे धातु के सामान उन चौकोर ईंटों पर रख दिए। लेकिन अगले ही पल टिम ने बहुत दर्द सहते हुए अपनी पीठ के गंभीर घाव का तुरंत इलाज कर लिया। जब दोनों ही पूरी तरह से निराश होकर किसी भी तरह के बचाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तभी अचानक बगल से जोरदार झगड़े और मारपीट की तेज आवाजें आने लगीं। उन्हें डर था कि उस जोड़े के साथ कोई अनहोनी न हो जाए इसलिए दोनों ने जल्दी से ड्रिल और हथौड़ा उठा लिया और दीवार में एक बड़ा छेद बना दिया। टिम ने एक बेसबॉल बैट उठाई और सावधानी से बगल वाले कमरे में गया। वहां उसने देखा कि फर्श पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे और महिला लेटी हुई थी।